हेलो एवरीवन, मैं तनिष्का मीना एक बार फिर से आप सभी का ममता की पाठशाला में हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमने हमारी लास्ट वीडियोस में हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे थे। आज उसका सेकंड पार्ट है। कुछ लोगों के ये कमेंट आ रहे हैं कि मैडम आप सीक्वेंस से नहीं चल रहे हो। तो सीक्वेंस की बात ये है कि मेरी जो मॉर्निंग में क्लास होगी उसमें अपने जो भी टॉपिक चलता रहेगा रेगुलर वो होगा। जैसे अभी अपने एल्कोहल और फिनॉल चल रहा है तो मॉर्निंग की क्लास जब भी अपलोड होगी तो उसमें एल्कोहल और फिनॉल मिलेगा। लेकिन अगर इवनिंग में कोई क्लास अपलोड हो रही है तो इवनिंग में अपन हमेशा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। बस इस चीज को ध्यान रखो और आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर प्रेस करना जिससे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, तो हमने हमारे लास्ट वीडियो में क्या देखा था, एल्कोहल और फिनॉल हेलो एरिन और हेलो एल्केन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो उसमें मैंने लास्ट में ये क्वेश्चन दिया था कि मेथिल क्लोराइड से एथेन और टॉलुइन और मेथेनॉल बनाना था। तो एक दो के कमेंट आए, उनका आंसर सही था एकदम। ठीक है, तो अब मैं एक बार बता देती हूँ कि कैसे बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मेथिल क्लोराइड क्या होता है? मेथिल क्लोराइड होता है CH3Cl। ठीक है, मेथिल क्लोराइड ये क्या होता है? मेथिल क्लोराइड। अगर किसी को यही नहीं पता कि मेथिल क्लोराइड क्या होता है तो फिर वो एथेन टॉलुइन मेथेनॉल बना ही नहीं सकता। तो पहले याद रखेंगे कि ये जो होता है उसे बोलते हैं हम मेथिल क्लोराइड। ये क्या है अपना? मेथिल क्लोराइड। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन हम किससे करवाएं कि अपने पास एथेन बन जाए? तो अगर मेथिल क्लोराइड की रिएक्शन, एक अपने रिएक्शन होती है वुड्स अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? वुड्स अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में क्या होता है, कोई भी एल्किल हैलाइड लेते हैं तो उससे डबल कार्बन हो जाता है अपने पास। मतलब ये है, अगर कभी भी कार्बन को 2 गुना करना हो, कोई भी रिएक्शन हो जिसमें ये हो कि कार्बन 2 गुना हो रहा है तो उसके लिए अपन वुड्स रिएक्शन का प्रयोग करते हैं। वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, अपना कोई भी एल्किल हैलाइड होगा, जैसे ये CH3Cl है, इसके 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे। ठीक है, अगर ये 2 नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, बट अपन अच्छे से समझ आ जाए इसलिए इसके 2 मॉलिक्यूल मान लिए। साथ में अपन लेते हैं 2Na। Na मतलब सोडियम लेंगे और सोडियम के साथ हम क्या लेंगे? ड्राई ईथर। ड्राई ईथर लेंगे तभी ये रिएक्शन पॉसिबल है, नहीं तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो कोई भी एल्किल हैलाइड लेंगे उसकी रिएक्शन Na के साथ करवाएंगे, कोई भी एल्किल हैलाइड उसकी रिएक्शन Na के साथ करवाएंगे तो अपने पास प्रोडक्ट क्या मिलता है? CH3CH3। मतलब ये है कि अपन वुड्स अभिक्रिया करवाएंगे तो जो अपने पास एल्किल हैलाइड लेंगे, एल्किल हैलाइड में जो एल्किल होगा उसके डबल, मतलब एल्किल में कितने कार्बन है उसके डबल कार्बन उसके साथ और जोड़ देंगे। जैसे एल्किल में यहाँ पे CH3 है तो एक और CH3 जोड़ देंगे। अगर एल्किल में अपने पास CH3 CH2 होता और Cl होता तो अपना जो प्रोडक्ट बनता उसमें अपने पास क्या बनता? CH3 CH2, यहाँ पे अपने पास क्या है? CH3 CH2 CH2, तो यहाँ पे वापस CH2 और CH3, ये अपने पास प्रोपेन बन जाता। तो ठीक है, ये चीज याद रखनी है, वुड्स अभिक्रिया कार्बन को 2 गुना करने के लिए प्रयोग में ली जाती है। कभी भी कोई कार्बन होगा उसको अगर डबल करना है तो उसके लिए वुड्स अभिक्रिया करवाएंगे। साथ में इसके साथ क्या निकलता है? NaCl। इसके साथ क्या निकलेगा? Na। ये 2Na था और यहाँ से 2 Cl बचेंगे तो वो क्या बन जाएगा? NaCl। तो ये अपने पास बन गया मेथेन बन गया। ठीक है, रिएक्शन समझ में आई? इसको मैं अच्छे से लिख देती हूँ, अच्छे से ये आप लोग लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं लिख लो कि हम मेथिल क्लोराइड की 2Na के साथ रिएक्शन करवाएंगे ड्राई ईथर की उपस्थिति में तो अपने पास एथेन बन जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? नेक्स्ट अपने को बनाना था टॉलुइन के लिए फिटिंग रिएक्शन होती है, जैसे वुड्स फिटिंग रिएक्शन। ठीक है, वुड्स फिटिंग रिएक्शन में क्या होता है? वुड्स फिटिंग रिएक्शन में जब हम मेथिल क्लोराइड की और एक अपन ले लेंगे
एरिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड और एरिल क्लोराइड, इन दोनों की रिएक्शन वही 2Na के साथ करवाएंगे ड्राई ईथर की उपस्थिति में। तो अपने पास क्या होगा, वुड्स अभिक्रिया की जैसे ही है ये वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये जो ClCl निकल जाएंगे और ये दोनों जो प्रोडक्ट है उसमें क्या हो रहा था, अपने पास जो कार्बन था वो एक दूसरे से जुड़ रहे थे, इसमें ये जो बेंजीन होगा उससे ये कार्बन जाके जुड़ जाएगा और Cl निकल जाएगा। तो अपने पास क्या बन जाएगा, टॉलूइन, और साथ में क्या निकल जाएगा, NaCl। Na था, Na के साथ ये दोनों Cl निकल जाएंगे, ठीक है। Na के साथ तो ये दोनों Cl निकल जाएंगे, बाकी बेंजीन के साथ फिर ये CH3 जुड़ जाएगा, जिससे अपने पास क्या मिलेगा, टॉलूइन मिलेगा, ठीक है। और थर्ड क्या बनाना था, मेथेनॉल। मेथेनॉल में कौन सी रिएक्शन होगी, मेथेनॉल में थी अपने SN1 SN2, देख लो दोनों ही हो जाएगी मेथेनॉल बनाने के लिए। तो एथिल क्लोराइड लेंगे, सॉरी मेथिल क्लोराइड लिया, इसकी रिएक्शन एक्वस KOH के साथ करवा देते हैं, ठीक है। एक्वस KOH या एल्कोहलिक KOH दोनों के साथ करवाएंगे तो प्रोडक्ट अपने पास क्या मिलेगा, CH3OH प्लस KCl। ये रिएक्शन ज्यादा इफेक्टिव किस चीज के साथ होगी, एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH कौन सी थी अपने पास, सॉरी एल्कोहलिक KOH नहीं होगा, ये तो विलोपन अभिक्रिया में आता है ना, मैंने गलती से लिख दिया, सॉरी। एक्वस KOH के साथ करवाएंगे तो OH जुड़ जाएगा और KCl बाहर निकल जाएगा। ये अपने पास होगी SN2 रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, SN2 रिएक्शन, ठीक है। अब हम आज की क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन अपना ये है कि कमरे के ताप पर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं होती। किसमें नहीं होती, हेलोएरिन्स में। हेलोएरिन्स में कमरे के ताप पर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं होती, क्यों। आज का क्वेश्चन क्या है, हेलोएरिन में कमरे के ताप पर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं होती। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं होती, क्यों। अपने पास ये क्वेश्चन है, इसको इस टाइप से भी पूछ लिया जाता है कि मेथिल क्लोराइड या एथिल क्लोराइड में तो कमरे के ताप पर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो जाती है, लेकिन क्लोरोबेंजीन में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं होती, ऐसा क्यों। मतलब घुमा फिरा के कुछ भी पूछ सकता है, या ऐसे पूछ लेगा कि जैसे ये है Cl प्लस नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में क्या ले लेते हैं अपन, एक्वस KOH, ठीक है। एक्वस KOH के साथ जब इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो नो रिएक्शन बताता है। ये क्या बताता है, नो रिएक्शन, ठीक है। लेकिन यही अभिक्रिया अपन हेलोएरिन्स में करवाते हैं, CH3Cl के साथ अगर ये रिएक्शन करवाते हैं तो अपने पास प्रोडक्ट मिलता है। तो ऐसा क्यों होता है, इस टाइप से पूछ सकता है, या यहाँ पे ये भी लिख सकता है जैसे असंभव है, तो ये संभव है, तथा संभव है तो उत्पाद क्या बनेगा, असंभव है तो क्यों है असंभव, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा। तो अब देखो कि हेलोएरिन होगा उसमें नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्यों नहीं होगी। हेलोएरिन में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का 3 कारण होते हैं मेन। तो उसमें से फर्स्ट कारण क्या है,
अनुनाद, ये मोस्ट इंपोर्टेंट कारण है अनुनाद, और ये फर्स्ट कारण अपन फर्स्ट ले रहे हैं क्या, अनुनाद। तो अनुनाद, हेलो एरिन में अनुनाद होता है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि अनुनाद कैसे होगा इसमें। तो हेलो एरिन में अनुनाद होगा, ठीक है। तो अब हम आज पूरा डिटेल में नहीं बताऊंगी मैं कि अनुनाद कैसे होगा, आप उस लास्ट वाली क्लास में देख लीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कि हमने अनुनाद कैसे करवाया था। तो हेलो एरिन में जब अनुनाद होता है तो मैं इसमें डायरेक्ट स्टेप्स लिख रही हूँ। तो इसके पास वन पेयर यहाँ आया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड Cl पॉजिटिव। यहाँ पे अपने पास ये डबल बॉन्ड यहाँ बना लेगा, यहाँ का डबल बॉन्ड यहाँ चला जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से अपने पास अनुनाद होगा, डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा लोन पेयर से। तो अपने पास क्या होगा कि इसकी ये जो तीनों पोजीशंस हैं, ये वाली जो तीनों पोजीशंस हैं, इन तीनों पोजीशन पे हमें क्या मिल रहा है, डबल बॉन्ड मिल रहा है, द्विबंध मिल रहा है। इन तीनों पोजीशन में क्या मिल रहा है, द्विबंध बन रहा है। यहाँ पे भी डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड। तो द्विबंध क्या होता है, मैंने उसमें क्लास में बताया था, द्विबंध का बॉन्ड आसानी से नहीं तोड़ सकते, ठीक है। द्विबंध आसानी से नहीं टूटेगा तो यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया तभी होगी जब बेंजीन और क्लोरीन के बीच का ये वाला जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड टूटेगा ना, ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी, ठीक है। इसको अपन शॉर्ट में यू भी लिख सकते हैं, NU, नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। तभी इसमें नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी, ठीक है। तो इसका फर्स्ट कारण समझ में आया, क्योंकि हेलो एरिन में कमरे के ताप पर अनुनाद होगा तो इसमें जो अनुनाद की जो स्थितियां हैं उसमें डबल बॉन्ड का निर्माण होगा, जो कमरे के ताप पर आसानी से विघटित या टूटेगा नहीं तो फिर इसमें हेलो एल्केन में नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं होगी। अनुनाद का अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, इसकी मैं थ्योरी फिर लिखवा रही हूँ और क्वेश्चन देख लो एक बार, ठीक है। ले लिया होगा। अब हम देखेंगे कि अनुनाद में थ्योरी क्या लिखनी है, ठीक है। अनुनाद का कोई भी क्वेश्चन हो, अगर आपका अनुनाद वगैरह का हो ना कि इसमें अनुनाद के कारण कुछ हो रहा है, तो अनुनाद की संरचनाएं जरूर बना के आना। एग्जामिनर अगर आप थ्योरी नहीं भी लिखोगे, अनुनाद की संरचना भी बनाओगे तो 50% मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन अगर थ्योरी लिखोगे, अनुनाद की संरचना नहीं बनाओगे तो ज्यादा मार्क्स कटेंगे, ठीक है। तो इसमें अनुनाद में क्या लिखेंगे हम, हेलो एरिन में अनुनाद के कारण, अनुनाद होने के कारण क्लोरीन व कार्बन के मध्य द्विबंध का निर्माण हो जाता है। क्लोरीन व कार्बन के मध्य द्विबंध का निर्माण हो जाता है। द्विबंध का निर्माण हो जाता है जो कि कमरे के ताप पर विघटित नहीं होता है।
द्विबंध का निर्माण हो गया और वो कमरे के ताप पर विघटित नहीं होता है, या फिर इसकी जगह ये भी लिख सकते हो आप, टूटता नहीं है। ठीक है, विघटित हो जाता है या फिर टूटता नहीं है। कमरे के ताप पर विघटित नहीं हो पाता है जिसके कारण कमरे के ताप पर विघटित नहीं हो पाता है, जिसके कारण इसमें नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं होती है, जिसके कारण इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होती है। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं होती है। नहीं होती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसका सेकंड कारण क्या होता है? संक्रमण के कारण। संक्रमण के कारण मतलब संकरण के कारण। ठीक है, संकरण के कारण क्या होगा कि संकरण आप लोग जानते होंगे कि जो बॉन्ड, द्विबॉन्ड जो अपना होता है, बॉन्ड होते हैं, उनमें एस संकरण, पी संकरण आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। फिर भी मैं थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में बता दूंगी जितना अपने काम आएगा। यहाँ पर हमने फर्स्ट कर लिया अनुनाद, अब अपना सेकंड क्या है? संकरण। संकरण तो हमारा जो ये होता है क्लोरोबेंजीन होता है, तो इसमें अपने द्विबंध बन रहा था इसमें। तो द्विबंध के कारण द्विबंध बन रहा था एक, तो द्विबंध को छोड़ो आप, तो ये ध्यान रखो यहाँ पर जो ये कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है। मैंने आपको स्टार्टिंग की क्लास में बताया था कि बेंजीन होता क्या है रियल में, इसको खोल के पूरा। तो ये जो कार्बन होता है, इस कार्बन से तो Cl जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन का संकरण देखते हैं अपन कि इस कार्बन का संकरण क्या होता है। तो इस कार्बन का संकरण कैसे देखते हैं? पहले तो ये देखो, इस बेंजीन को थोड़ा सा अपन खोल ही लेते हैं। ये CH है, ये CH, ठीक है, एक सिंगल एक डबल, एक सिंगल एक डबल। ठीक है, और अगर यहाँ पर अपन Cl जोड़ते हैं तो ये हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है। ये हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया। तो अब ये जो अपने पास संरचना बनी, तो इस कार्बन का संकरण देखेंगे अपन। ये वाला जो कार्बन है इसका संकरण देखेंगे। इसका संकरण क्या होगा? जब अपन देखते हैं कि इसमें एक डबल बॉन्ड आ रहा है, दो मतलब 3 सिंगल बॉन्ड आ रहे हैं। एक तो एक पाई बंध कार्बन के साथ और 3 सिग्मा बंध। पाई बंध कहाँ होता है? डबल बॉन्ड जहां होता है उसमें एक पाई बॉन्ड होता है, बाकी जो 2 होते हैं वो अपने क्या होते हैं? सिग्मा। सिंगल बॉन्ड जो होते हैं उसे हम सिग्मा बंध कहते हैं। तो पाई बॉन्ड का एस कक्षक में प्रतिशत जो होता है, पाई बॉन्ड का एक्स कक्षक में जो प्रतिशत होता है वो 33.33% होता है। ठीक है, कितना होता है एक्स कक्षक का प्रतिशत पाई बॉन्ड का? 33.33। ठीक है, और सिग्मा बॉन्ड का कितना होता है? 66.66। ठीक है, ये बात थोड़ी कम समझ आई होगी कि ये संक्रमण कहाँ से आ गया, ये क्या हुआ। तो ये है कि हमारा जो ये पाई बॉन्ड है, यहाँ पर जो ये पाई बॉन्ड बन रहा है, हमारा ये जो यहाँ पर पाई बॉन्ड बन रहा है, ये पाई बॉन्ड में क्या है अपने पास? यहाँ पर पाई बॉन्ड जब होता है तो उसमें संकरण देखते हैं अपन। संकरण जब भी पाई बॉन्ड आ जाता है तो उसमें एस कक्षक का संकरण जो होता है वो बढ़ जाता है। एक्स कक्षक का संकरण बढ़ जाएगा तो एक्स कक्षक की जो प्रतिशत होगी अपने बॉन्ड में वो भी बढ़ जाएगी।
एक कक्षक की प्रतिशत बढ़ जाएगी तो अपनी जो विद्युत ऋणता होती है, विद्युत ऋणता जो होती है वो x कक्षक के समानुपाती होती है। ठीक है, x कक्षक का जितना प्रतिशत होगा उतनी अधिक विद्युत ऋणता होगी। ठीक है, तो f कक्षक के विद्युत ऋणता के कारण कार्बन की विद्युत ऋणता अधिक हो जाती है, जिसके कारण द्विबंध का निर्माण होता है। जिसके कारण अब यहाँ पे ना x कक्षक का प्रतिशत ज्यादा हो गया तो यहाँ पे विद्युत ऋणता अधिक हो जाएगी, जिसके कारण विद्युत ऋणता अधिक होगी तो यहाँ पर डबल बॉन्ड का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड का निर्माण हो जाता है। बात वही आएगी अपने घूम फिर के कि यहाँ पर डबल बॉन्ड बनता है, डबल बॉन्ड के कारण ये बॉन्ड नहीं टूटता, और ये बॉन्ड नहीं टूटता इसलिए कमरे के ताप पर नाभिक इसमें प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं होती। इसको हम थ्योरी में लिखते हैं, ये कुछ नहीं उतारना। थ्योरी में अपन लिखेंगे क्लोरीन से जुड़े हुए, क्लोरीन से जुड़े हुए कार्बन का संकरण हमें कुल मिला के बात ये ध्यान रखनी है कि जो अपना हेलोएरिन होगा उसमें डबल बॉन्ड का निर्माण होगा, और डबल बॉन्ड के निर्माण के कारण, डबल बॉन्ड के निर्माण के कारण ये नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं दर्शाएगा। ठीक है, बाकी इससे रिलेटेड ही ये पॉइंट है संक्रमण, और जो लास्ट वाला पॉइंट है वो भी इससे रिलेटेड ही होगा। तो संकरण के कारण वो जो कार्बन का संकरण sp2 हो जाएगा, sp2 हो जाता है, जिसके कारण S का प्रतिशत, जिसके कारण S कक्षक का प्रतिशत, S कक्षक का प्रतिशत बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। अब ये चीज क्या होगी, देखो यूजुअली कार्बन का संकरण होता है sp3। ठीक है, sp3 संकरण होगा तो इसमें S का प्रतिशत कम होता है, p3 होंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, S का जो परसेंटेज होता है वो कम होता है, और sp2 संकरण में p2 ही है, तो इसमें S का प्रतिशत क्या हो गया, बढ़ गया। S का प्रतिशत बढ़ जाने के कारण S कक्षक की जो विद्युत S कक्षक जो होता है वो विद्युत ऋणता के समानुपाती होता है, जिसके कारण यहाँ पर डबल बॉन्ड का निर्माण हो जाता है। ठीक है, प्रतिशत बढ़ जाती है, और यह 33.33% हो जाती है। और हम जानते हैं, हम तो बहुत कुछ जानते हैं, हमेशा ये लिखते हैं और हम जानते हैं, जानते कुछ ना हो लेकिन लिखते क्या है, और हम जानते हैं कि X कक्षक समानुपाती विद्युत ऋणता। ठीक है, X कक्षक समानुपाती विद्युत ऋणता, अर्थात यहाँ क्लोरीन व कार्बन के मध्य द्विबंध बन जाता है। द्विबंध बन जाता है, जिसके कारण वो कमरे के ताप पर नहीं टूट पाता है, अतः इसमें नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं होगी। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब हम
देखते हैं थर्ड पॉइंट क्या है, फेनिल धनाइन का अस्थायी। अब ये कह रहा है कि किसी कारण से अपन कुछ भी जुगाड़, इंडिया वाले तो वैसे ही जुगाड़ होते हैं, कुछ भी जुगाड़ लगा कर अगर क्लोरीन को बेंजीन वाले से अलग कर दिया, कुछ भी करके क्लोरीन को अगर बेंजीन वाले से अलग कर देते हैं तो क्या होगा, तो ये होगा थर्ड पॉइंट क्या है, फेनिल धनायन का अस्थायित्व। फेनिल धनायन का अस्थायित्व। फेनिल धनायन के अस्थायित्व मीन्स है कि हमने, वैसे तो ये बॉन्ड टूटेगा नहीं, यहाँ से क्लोरीन और ये वाला, लेकिन अपन कुछ भी करके इस बॉन्ड को जुगाड़ लगा के अगर ये बाय द वे टूट जाता है, ये बॉन्ड अगर टूट गया तो अपने पास क्या बनता है, क्लोरीन नेगेटिव चार्ज में निकल जाता है, क्योंकि क्लोरीन की विद्युत ऋणता अधिक होती है, और यहाँ पर क्या आ जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज। तो इसे हम बोलते हैं फेनिल धनायन। क्या बोलेंगे, फेनिल धनायन। ठीक है, तो ये जो फेनिल धनायन होता है ये अस्थायी होता है। क्या होता है ये, अस्थायी। क्योंकि यह अस्थायी होगा क्योंकि इसमें अनुनाद नहीं होगा, अनुनाद नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर तो आ गया अपने पास डबल बॉन्ड और यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, जिसके कारण इसमें अनुनाद नहीं होगा। अनुनाद नहीं होगा तो ये अस्थायी हो जाएगा, ये अस्थायी हो जाएगा तो ये वापस इस क्लोरीन से आकर जुड़ जाएगा, और ये वापस क्लोरीन से आकर जुड़कर वापस क्लोरोबेंजीन बना लेगा। मतलब यह है, अगर हम बाय द वे इसको अगर क्लोरीन को और बेंजीन को तोड़ भी देते हैं, मतलब क्लोरीन का बॉन्ड हटा भी देते हैं, टूट भी जाता है कैसे भी करके, तो ये फेनिल धनायन का निर्माण होता है। और ये जो फेनिल धनायन होता है ये अस्थायी होता है। फेनिल धनायन क्या होता है, अस्थायी होता है, जिसके कारण फेनिल धनायन के अस्थायित्व के कारण यह वापस क्लोरीन से जाकर जुड़ जाता है, अतः इसमें नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं होती। ठीक है, ये रिएक्शन अपने को इसमें लिखनी है। और फिर क्या लिखना है नीचे, अगर कार्बन व क्लोरीन के मध्य का बंध टूट भी जाता है तो फेनिल धनायन के अस्थायित्व के कारण फेनिल धनायन के अस्थायित्व के कारण यह वापस क्लोरीन से जुड़ जाता है। अतः इसमें नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं होगी। ठीक है, ये अपना तीसरा टॉपिक था, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वॉल्डन प्रतिपन क्या होता है। ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कि वॉल्डन प्रतिपन रियल में होता क्या है, वॉल्डन प्रतिपन। ठीक है, तो ये देखते हैं हम वॉल्डन प्रतिपन क्या होता है। अब हम ये, मेरे हिसाब से क्लास का टाइम हो गया है, अब हम ये कल करते हैं वॉल्डन प्रतिपन क्या होता है, क्योंकि ये तो थ्योरेटिकल टाइप में ही होगा, तो इसे तो मैं ही कर दूंगी। आज के लिए आपको और क्वेश्चन दे देती हूँ कि कभी कभार ये पूछ लिया जाता है HNO2 0 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पर अपने पास क्या मिलेगा, ए प्रोडक्ट मिलता है।
फिर इसके बाद में इसकी रिएक्शन अपन करवा देते हैं क्यूप्रस ब्रोमाइड से। HCl की उपस्थिति में क्यूप्रस ब्रोमाइड की उपस्थिति में CBr से, तो अपने पास बी प्रोडक्ट मिलता है। तो फाइंड द एंड बी को बताना है कि ए और बी क्या होंगे। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन है और सेकंड क्वेश्चन है क्लोरोएथेन से क्लोरोआयोडाइड, सॉरी आयोडोमेथेन, आयोडोएथेन व फ्लोरोमेथेन। फ्लोरोएथेन कैसे प्राप्त करेंगे, इसमें आपको ओनली रिएक्शन का नाम लिखना है, कमेंट बॉक्स में बता देना। इसमें भी या तो आप रिएक्शन का नाम भी लिख सकते हैं और ए और बी का प्रोडक्ट भी बता सकते हैं। एथेन कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो आज का अपना साथ यहीं तक था। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आप प्लीज इन दोनों के कमेंट करो कि आपने कितना पढ़ा है, कितना समझ में आया आपको मेरा पढ़ाया होगा, और हम नेक्स्ट वीडियो में इनको सॉल्यूशन कर लेंगे। लेकिन फिर भी एक बार आप इनको ट्राई जरूर करना कि इनके सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं। और आज का अपना साथ यहीं तक था। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।